गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का विषय है सूफ़ी आंदोलन। ठीक है, यानी सूफ़ी मूवमेंट भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव जीके चैनल में आपका स्वागत है। अगर चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, वरना डिसलाइक करिएगा। तो आज का विषय है, देखिए, सूफ़ी आंदोलन को रहस्यमयी आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे सवाल कहीं इंटरव्यू में अगर हम पूछें तो पूछेगा कि एक आंदोलन का बताइए जो रहस्यमयी आंदोलन है इस्लाम से, तो बताइएगा सूफ़ी आंदोलन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति किससे हुई? तो देखिए, सूफ़ी शब्द की उत्पत्ति हुई सूफ़ से। सूफ़ का मतलब होता है ऊन, क्योंकि सूफ़ी ऊनी कम्बल या लबादा ओढ़ते थे, इसीलिए सूफ़ी इससे उत्पत्ति हुई है। दूसरा, सूफ़ियों के बारे में क्या असत्य हैं? तो देखिए, सूफ़ियों के बारे में सत्य पहले जान लेते हैं, तब असत्य तो मिल ही जाएगा। इन्होंने उलेमा चुनौती देते उनके महत्व को नकारा। देखिए, उलेमा के नकारा था कि नहीं नकारा था, ये नहीं है। ठीक है, इनका विश्वास था कि ईश्वर की प्राप्ति प्रेम एवं संगीत से की जा सकती है। हाँ, की जा सकती है। उलेमा के चुनौतियों को भी नकारा था। ठीक है, इसका जो उलेमा था, उलेमा लोग होता है ना इस्लाम में, उसकी चुनौतियों को भी नकारा। सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते हैं। ठीक है, गुरु ही परमो धर्मा, और गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता है, इसलिए सूफी लोग गुरु को अधिक महत्व देते हैं। वैसे सच्चाई भी है दोस्तों, बिन गुरु बिन ज्ञान कैसे होई। ठीक है, नेक्स्ट है, महिला सूफी राबिया कहाँ की थी? देखिए, महिला सूफी राबिया जो थी बसरा की थी। ठीक है, कहाँ की थी? बसरा की थी महिला सूफी राबिया। ये महिला थी राबिया। राबिया कौन थी? ये सूफी थी। ठीक है, और ये कहाँ की रहने वाली थी? बसरा की रहने वाली थी। किस सूफी ने खुद को अनलहक कहा? ठीक है, अनलहक कहा, अनलहक कहा, यानी मैं अनलहक, मैं जो जल नहीं सकता, मतलब कभी विनाश नहीं हो सकता, मैं ईश्वर प्रदत्त हूँ। हिंदी में, मैं ईश्वर प्रदत्त हूँ। अद्वैत मत के अहम ब्रह्मास्मि। अहम ब्रह्मास्मि मतलब मैं ब्रह्म हूँ, यानी ब्रह्म के समान हूँ। अहम ब्रह्मास्मि कहा। अन्य लहक का मतलब ही था अहम ब्रह्मास्मि। अन्य लहक का मतलब अहम ब्रह्मास्मि होता है, और ख़ुद को अनलहक कहा। ठीक है, और घोषित किया। इसी कारण से उसे फांसी पर लटका दिया। किसे? मंसूर अल हज्जाज को। किसे लटकाया गया फांसी पर? मंसूर अल हज्जाज को। क्यों लटकाया गया? क्योंकि अनलहक कहा। ये अपने आप को क्या कहा गया? अनलहक। अनलहक का मतलब, अनलहक का मतलब होता है हिंदी में, संस्कृत में, अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्म के समान हूँ, इसलिए इसे फांसी पर लटका दिया गया, मंसूर अल हज्जाज को। वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? देखिए, मोइनुद्दीन जो चिश्ती था, वही भक्ति संगीत के जन्मदाता है और ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है, ये बोला था। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती ने। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। भक्ति संगीत के जरिए ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। ठीक है, भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया? देखिए, भारत में चिश्ती सिलसिले को इस्टेब्लिश किसने किया था? सलीम चिश्ती ने। ठीक है, किसने किया था? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने। ठीक है, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती ने जो भारत में चिश्ती सिलसिले का इस्टेब्लिश किया था। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने। इसी ने कहा था कि भक्ति के जरिए ईश्वर के पास पहुंचा जा सकता है। देखिए, सूफी सिलसिला मूलतः संबंधित किससे है? मूलतः इस्लाम से संबंधित है। इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है रहस्यवादी आंदोलन कहा ही जाता है, और ये संबंधित है इस्लाम से। ठीक है, इस्लाम रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है। तो इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को कहा जाता है क्या? सूफी आंदोलन कहा जाता है, बता चुके पहले दोस्तों। तो सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है। सूफी सिलसिला और संस्थापक। देखिए, सूफी सिलसिला कौन कौन हुआ? कौन कौन हुआ दोस्तों?
देखिए सूफ़ी स्टाइल में सुहरावर्दी है, फिरदौसी है, कादरी है, नक्शबंदी है। सुहरावर्दी, फिरदौसी, कादरी, नक्शबंदी ये सूफ़ी स्टाइल है, ठीक है। और इस सुहरावर्दी के संस्थापक कौन हैं? शेख बहाबुद्दीन ज़कारिया। फिरदौसी के बदरुद्दीन समरकंदी है। कादरी के संस्थापक मोहम्मद गौस गिलानी हैं। नक्शबंदी के संस्थापक ख्वाजा बकी बिल्लाह है, ठीक है। ख्वाजा बकी बिल्लाह, आप ऑगियन कॉकरोच से नाम सुने होंगे, बिल्ला बिल्ला, तो उससे आप कंपैरिजन मतलब रिलेशन रख के याद कर सकते हैं। नक्शबंदी के बिल्ला है, कादरी के गिलानी है, फिरदौसी के समरकंदी है, और सुहरावर्दी के ज़कारिया है, ठीक है दोस्तों। तो सुहरावर्दी के संस्थापक शेख बहाउद्दीन ज़कारिया, फिरदौसी के संस्थापक बदरुद्दीन समरकंदी, कादरी के संस्थापक मोहम्मद गौस गिलानी, नक्शबंदी के ख्वाजा बकी बिल्लाह, ख्वाजा बकी बिल्लाह है, ठीक है। मोहम्मद गौस गिलानी, कादरी के, फिरदौसी के, बदरुद्दीन समरकंदी के, और सुहरावर्दी के। देखिए सुहरावर्दी जो था दोस्तों सिंध में काफ़ी चर्चित हुआ, फिरदौसी बिहार में। कादरी का स्टाइल का पसंद था किसको? दारा सिकों को। नक्शबंदी किसको पसंद था? औरंगजेब को, ठीक है। इसका दोस्तों इसका आंसर होगा 1 2 3 4। तो इस प्रकार इसका आंसर होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका दोस्तों फिरदौसी भारत में किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? किसे मिली थी दोस्तों? भारत में जो चिश्ती सिलसिला सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ भारत में, ठीक है। सुहरावर्दी सिंध में, फिरदौसी बिहार में, और नक्शबंदी तो आपको पसंद है कि इसको पसंद था औरंगजेब को। फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे कौन? देखिए फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे मखदूम याह्या मनेरी, ठीक है। मखदूम याह्या मनेरी, इसका पूरा नाम क्या है? सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी, जो बिहार में है, बिहार शरीफ में है, ठीक है। फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम प्रमुख है कौन है? सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी है। क्या नाम है? सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याह्या मनेरी। फिरदौसी सिलसिले का सर्वप्रथम सूफी है ये, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया? देखिए दारा सिकोह ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? बता चुके हैं आपको दोस्तों, कादरी, ठीक है। दारा सिकोह ने किसे अपनाया था? कादरी को। ये सूफी स्टाइल के कौन से सूफी स्टाइल को अपनाया था? कादरी स्टाइल को, ठीक है। सुमिलित करना है सूची 1 को सूची 2 का। देखिए पीर, शेख या मुर्शिद, ठीक है, इस सभी का मतलब होता है गुरु या मार्गदर्शक होता है, ठीक है। क्या होता है? गुरु या मार्गदर्शक होता है। पीर मतलब भी गुरु या मार्गदर्शक, शेख मने भी गुरु या मार्गदर्शक, और मुर्शिद मने भी गुरु या मार्गदर्शक होता है। मुरीद का मतलब होता है शिष्य। मैं आपका मुरीद हो गया कहता हूँ ना, तो शॉर्टकट से आप याद रखिएगा कि मैं यानी शिष्य हूँ आपका। खलीफा मतलब होता है सूफी मत का अनुपालक, ठीक है। खलीफा का मतलब क्या होता है? सूफी मत का अनुपालक। और खानकाह का मतलब होता है, खानकाह कहते हैं ना, जैसे खानकाह, तो खानकाह सूफी संत जहाँ रहते हैं उसको खानकाह कहा जाता है, निवास स्थल को, ठीक है। सूफी लोग जहाँ रहते हैं उसको क्या कहा जाता है? सूफी संत के जगह को खानकाह कहा जाता है। खलीफा सूफी मत के अनुपालक, और सूफी मत से जो रिलेशन यानी सूफी जो बुद्धि रखते हैं, जो मत रखते हैं, उससे संबंधित है कौन? आपका खलीफा। और मुरीद शिष्य होता है, और पीर मतलब होता है गुरु या मार्गदर्शक, ठीक है। इसका आंसर कौन है आपका दोस्तों? ए 2 1 4 3, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन चिश्ती सिलसिले का नहीं है? देखिए चिश्ती सिलसिले से संबंधित नहीं है, तो कौन नहीं है? बहाउद्दीन ज़कारिया है, ठीक है। बहाउद्दीन ज़कारिया जो चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं है, ओके।
चिश्ती सिलसिला से संबंधित कौन नहीं है? बहाउद्दीन ज़करिया नहीं है, जबकि हमीउद्दीन नगौरी है, बख्तियार काकी है, बाबा फरीद है। चिश्ती सिलसिले के किस सूफ़ी को चिराग ए दहलवी कहा जाता है? चिराग ए दहलवी, चिराग मतलब दीपक होता है, ठीक है, दहलवी मतलब दिल्ली, तो चिराग ए दहलवी के संस्थापक कौन है, किसे कहा जाता है? देखिए, चिराग ए दहलवी जो चिश्ती सिलसिले का है, ठीक है, तो शेख नासिरुद्दीन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? शेख नासिरुद्दीन को कहा जाता है चिराग ए दहलवी, ठीक है। चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक होता है। चिराग ए दहलवी का मतलब दिल्ली का दीपक होता है। किसे कहा गया है? शेख नासिरुद्दीन को कहा गया है। किसे कहा गया है? शेख नासिरुद्दीन को कहा गया है, ठीक है। चिराग ए दहलवी, चिराग ए दहलवी। नेक्स्ट है, किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया? देखिए, जलालुद्दीन फिरोज खलजी से, ठीक है। ये निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया। किसने? जलालुद्दीन फिरोज खलजी से। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, सूफी सिलसिला के संप्रदायों में कौन संगीत के विरुद्ध था? देखिए, संगीत के विरुद्ध तो सुरहावर्दी हुआ। संगीत के विरोधी कौन हुआ आपका? सुरहावर्दी हुआ। चिश्ती सिलसिला भारत में काफ़ी चर्चित है। कादरी किसको पसंद आया? दारा सिकोह को। नक्शबंदी औरंगजेब को पसंद आया। संगीत के विरुद्ध कौन था? सुरहावर्दी। और पॉलिटिकल इंटरेस्ट रखता था, ये निश्चित है, आपको पता ही है, लेकिन चिश्ती नहीं रखता है, ठीक है। सुरहावर्दी को पॉलिटिकल, कानूनी पचड़े इस समय पसंद है, लेकिन चिश्ती को नहीं है। अब नेक्स्ट देखता हूँ आगे दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दारा सिकोह किस से शीर्षक से उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? तो सीर ए अकबर है। दारा सिकोह ने किस शीर्षक से उपनिषदों को फारसी में अनुवाद करवाया था? तो सीर ए अकबर से। किसको करवाया था? उपनिषदों को करवाया था फारसी में अनुवाद। उपनिषद जो थे ना, उसे करवाया दारा सिकोह ने सीर ए अकबर के नाम से। हाईलाइट क्या है? सीर ए अकबर, फारसी में अनुवाद करवाया उपनिषदों को। किसने? दारा सिकोह ने। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन सूफ़ी है? तो ये क्वेश्चन में निजामुद्दीन औलिया तो है ही, और मोइनुद्दीन चिश्ती भी है ही, ठीक है। मोइनुद्दीन चिश्ती आपका कहाँ, सलीम चिश्ती आपका फ़तेहपुर सिकरी में रहता था, लेकिन इसमें सिर्फ क्वेश्चन पूछा है सूफ़ी कौन कौन है। तो सूफ़ी आपको मोइनुद्दीन चिश्ती है और निजामुद्दीन औलिया है। सूफिया कलाम जो एक प्रकार का भक्ति संगीत है, ये कहाँ से संबंधित है? विशेषता है कश्मीर में। सूफिया कलाम काफ़ी कश्मीर में मनाया जाता है। ये सूफ़ी स्टाइल है और कश्मीर में ज़्यादा गाया जाता है, भक्ति संगीत है, ठीक है, और कश्मीर में ज़्यादा यूज किया जाता है। ये ज़्यादा प्रोग्राम होते हैं सूफिया कलाम का जो कश्मीर में होता है। क्या नाम है? सूफिया कलाम कश्मीर में होता है। सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? देखिए, राजस्थान आए थे सूफ़ी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती है ये सूफ़ी, और ये पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में आए थे, राजस्थान आए थे, ठीक है। कि कौन आए थे? मोइनुद्दीन, ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती आए थे। प्रसिद्ध सूफ़ी सलीम चिश्ती रहते थे कहाँ? प्रसिद्ध सूफ़ी सलीम चिश्ती रहते थे फ़तेहपुर सिकरी में। कहाँ रहते थे? फ़तेहपुर सिकरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, वहदत उल शुहूद मतलब क्या होता है? भारत के द्वैतवाद जैसा। वहदत उल शुहूद का मतलब क्या होता है? भारत का द्वैतवाद, ठीक है। वहदत उल शुहूद मतलब भारत के द्वैतवाद देवता। वहदत उल शुहूद, ठीक है, वहदत उल शुहूद भारत के द्वैतवाद जैसा है, वहदत उल शुहूद, ठीक है। इस सिद्धांत के समर्थक सूफ़ी जिसे मुजहिद, ठीक है, मुजहिद कहता है। मुजहिद का मतलब क्या होता है? धर्म सुधारक, ठीक है। मुजहिद का मतलब होता है धर्म सुधारक होता है, भी कहा जाता है, जिसे मुग़ल बादशाह ने इस
आरोप पर गिरफ्तार कर लिया कि ये पाखंडी है और यह दावा करता है कि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रथम 3 खलीफाओं से भी आगे है। तो वो कौन था तुम्हारा दोस्तों? सरहिंदी था। सरहिंदी शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी था। ठीक है, कौन है? सरहिंदी था, जिसको फांसी पर लटका दिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। क्या नाम है? बहजत उल सुहद और मुजहिद कहता था अपने आप को। बहजत उल सुहद कहता था, मुजहिद कहता था। बहजत उल सुहद बहजत उल सुहद मुजहिद, बहजत उल सुहद पहला, सुहद बहदत उल सुहद मुजहिद दूसरा कहता था अपने आप को, इसलिए इसको गिरफ़्तार कर लिया। शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी था, इसको गिरफ़्तार कर लिया। किसने? मुग़ल शासक ने। मध्यकालीन सूफियों में सबसे धनी सूफी कौन था? तो सबसे धनी कौन था? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया था। ठीक है, कौन था? शेख बहाउद्दीन ज़कारिया था सबसे धनी सूफी। शेख बहाउद्दीन ज़कारिया था। ठीक है, सबसे धनी सूफी। बहदत उल सुहद और मुजहिद किसने कि अपने आप को कौन कहता था? शेख अहमद फ़ारूक सरहिंदी करता था। ठीक है, बहदत उल सुहद मुजहिद ये सरहिंदी कहता था अपने आप को, इसलिए मुग़ल काल के राजा ने इसे गिरफ़्तार कर लिया। किस सूफ़ी को बख्तियार काकी यानी भाग्यवान रोटियों वाला, बख्तियार काकी का मतलब क्या होता है? भाग्यवान रोटियों वाला। ठीक है, किस सूफ़ी को बख्तियार काकी भाग्यवान रोटियों वाला कहा गया? देखिए, भाग्यवान रोटियों वाला किसे कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया। किसे कहा गया? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया भाग्यवान रोटियों वाला। ठीक है, भाग्यवान रोटियों वाला ख्वाजा कुतुबुद्दीन को। बख्तियार काकी मतलब होता है भाग्यवान रोटियों वाला। और किसे कहा गया बख्तियार काकी? ख्वाजा कुतुबुद्दीन को कहा गया है। किस सूफी संत को सुल्तान तारकिन की उपाधि मिली? सुल्तान तारकिन की उपाधि किसे मिली? बताइए इसमें आप दोस्तों। तो इसका आंसर है आपका दोस्तों शेख हमीदुद्दीन नागौरी को। हमीदुद्दीन नागौरी को। ठीक है, हमीदुद्दीन नागौरी को सूफी संत को सुल्तान तारकिन कहा गया। क्या कहा गया? सुल्तान तारकिन शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कहा गया। क्या कहा गया? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को कहा गया सुल्तान तारकिन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों आपका शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शक्कर। शेख फरीद या बाबा फरीद की गतिविधियों का क्षेत्र था। तो कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? हांसी एवं अजोधन था। किसका क्षेत्र? मसूद गंज ए शंकर का। ठीक है, मसूद ए शंकर का कहाँ कौन सा क्षेत्र था? गतिविधियाँ क्षेत्र हांसी एवं अजोधन था। किसका? गजे शकर का हांसी अजोधन का। गजे शकर का हांसी अजोधन ये गतिविधियाँ क्षेत्र था। पूरा नाम क्या? शेख फरीदुद्दीन अहमद गंज ए शकर कहलाता है। ठीक है, जिसे फरीद बाबा भी कहते हैं, बाबा फरीद भी कहते हैं। शेख फरीदुद्दीन मसूद गंज ए शकर यानी मंसूर गंज ए शंकर भी हम शॉर्टकट याद रखते हैं। इसका गतिविधियाँ क्षेत्र कौन था? हांसी अजोधन था। ठीक है, मसूद ए शंकर का काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करने वाला पहला लेखक कौन था? अमीर खुसरो था। काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग करता था। तो कौन यूज करता था काव्य अभिव्यक्ति के रूप में उर्दू का प्रयोग? अमीर खुसरो करता था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका किसी सूफी को महबूब ए इलाही कहा जाता था। तो महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? महबूब ए इलाही आपको कहा जाता था दोस्तों निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता था? निजामुद्दीन औलिया को। महबूब ए इलाही कौन था? शेख निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा गया।
किसे कहा गया? निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाही। ठीक है। किस सूफी संत ने कहा था हनोज दिल्ली दूर अस्त है? तो किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था। किसने कहा था? निजामुद्दीन औलिया ने। और इसे ही महबूब इलाही कहा गया। महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया को ही कहा गया और इसने ही बोला था हनीज दिल्ली दूर अस्त। ठीक है, हनोज दिल्ली दूर अस्त, अभी दिल्ली दूर है। किसने बोला था? शेख निजामुद्दीन औलिया ने कहा। दक्षिण भारत में चिश्ती सिलसिले की नींव रखने वाला कौन था? तो शेख बुरहानुद्दीन गरीब था। दक्षिण में कौन ले गया आपका? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ले गया। चिश्ती सिलसिले का नींव किसने रखा? साउथ में, दक्षिण भारत में किसने ले गया? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने ले गया। मिराज उल अस्किन उर्दू शायरी की पहली किताब है। इसके सूफी रचयिता कौन है? सैयद मोहम्मद गेसुद्दराज बंदनवाज। ठीक है, इसको बंदरवाज भी कह सकते हैं। जो आस्की में डूबा रहता बंदरवाज भी कहते हैं शॉर्टकट तरीके से, लेकिन ये बंदनवाज कहेंगे। ठीक है, बंदनवाज। मिराजुल आस्किन बंदानवाज। ठीक है, बंदानवाज कहते हैं। साउथ में ले गया कौन? शेख बुरहानुद्दीन गरीब ले गया चिश्ती सिलसिले को। और मिराजुल आस्किन ये उर्दू शायरी की किताब है। उर्दू शायरी की किताब का नाम क्या है? मिराजुल आस्किन। ठीक है, किसने लिखा था? सैयद मोहम्मद गेसुद्दराज बंदानवाज ने लिखा। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम यानी जहांगीर का जन्म हुआ था, वह कौन था? देखिए, जहांगीर का जन्म आपको हुआ था शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। ठीक है, अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था और जिसके आशीर्वाद से शहजादा सलीम हुआ, उसका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती था। शेख सलीम चिश्ती, शहजादा सलीम का जन्म हुआ जहांगीर का, यानी शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। अकबर जिस सूफी संत का बड़ा आदर करता था उसका नाम क्या था? शेख सलीम चिश्ती। नेक्स्ट दोस्तों, चिश्ती सिलसिला एवं सुरहावर्दी सिलसिला में तुलनात्मक संदर्भ में क्या सही है? देखिए, चिश्ती सिलसिला जो था समा में एवं रक्स में विश्वास करता था। समा और रक्स में चिश्ती किस पर विश्वास करता था? समा और रक्स में। समा का मतलब होता है संगीत सभा और रक्स का मतलब होता है नृत्य। इस पर विश्वास करता था चिश्ती, लेकिन सुरहावर्दी इसमें विश्वास नहीं करता था। ये सिंध में काफ़ी चर्चित हुआ। कौन? सुरहावर्दी। चिश्ती भारत में। चिश्ती राज्य के संरक्षण एवं धन संचय में विश्वास नहीं करता था, जबकि सुरहावर्दी धन संचय इस में विश्वास करता था। चिश्ती राजनीतिक पचड़े से दूर रहता था, जबकि सुरहावर्दी राजनीतिक मसले में पर्याप्त दिलचस्पी रखता था। ठीक है, राजनीतिक पचड़े में इंटरेस्ट रखता था कौन? सुरहावर्दी। और चिश्ती इसमें इंटरेस्ट नहीं रखता था। चिश्ती हिंदू और मुस्लिम दोनों समाज में लोकप्रिय हुआ। ठीक है, चिश्ती जो है सूफी स्टाइल गाना तो अभी भी आप सुनते होंगे, वो काफ़ी पसंद होगा। ये हिंदुओं में काफ़ी, हिंदू और मुसलमान दोनों में काफ़ी चर्चित हुआ। ठीक है, लेकिन सुरहावर्दी सिर्फ मुस्लिम समाज में चर्चित हुआ, मतलब ये समाज में केवल लोकप्रिय हुआ। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इल्तुतमिश ने किसे शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया? देखिए, इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया, तो किसे दिया गया था? शेख उल इस्लाम को उपाधि दिया गया था दोस्तों। तो ये जकारिया था। क्या नाम था इसका पूरा? बहाउद्दीन जकारिया था। इल्तुतमिश ने दिया था शेख उल इस्लाम की उपाधि बहाउद्दीन जकारिया को दिया गया था। ठीक है, बहाउद्दीन जकारिया को शेख उल इस्लाम की उपाधि दिया किसने? इल्तुतमिश ने। किस सूफी सिलसिले की गतिविधियों का मुख्य केंद्र बिहार था? तो बिहार तो पता ही है, फिरदौसी स्टाइल के लिए काफ़ी चर्चित है और इसीलिए इसे मखदूम याहिया मनेरी आपको पता है, वहाँ पर चादर वगैरह चढ़ाया जाता है बिहार शरीफ में। ठीक है, शेख बहाउद्दीन सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र कौन है? बिहार शरीफ। सरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र बिहार शरीफ है।
इसे मखदूम याहिया मनेरी भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। शरफुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहिया मनेरी का कार्यक्षेत्र बिहार शरीफ है। फ़ारसी में रचित मजमा उल बहरैना, ठीक है, फ़ारसी में रचा हुआ मजमा उल बहरैना, बहरैन सॉरी बहरैना नहीं बहरैन, मजमा उल बहरैन मतलब होता है दो समुद्रों का संगम। फ़ारसी में रचित है दो समुद्रों का संगम, क्या नाम है, मजमा उल बहरैन, जिसमें सूफी मत और हिंदू मत दोनों उसमें तुलनात्मक वर्णन किया गया है कि हिंदू का क्या विचार है, सूफी का क्या विचार है। इसमें दोनों ही मत को कंपैरिजन किया गया है कि रचयिता कौन है। तो दोनों के रचयिता कौन है, दारा सिको है, ठीक है। कौन है दोस्तों, दारा सिको है। दारा सिको ने लिखा है मजमा उल बहरैन, ठीक है। मजमा उल बहरैन किसने लिखा है, दारा सिको ने। किसने संस्कृत के पंडितों की सहायता से भगवद गीता एवं योग वशिष्ठ का अनुवाद फारसी में किया। भगवद गीता योग वशिष्ठ का फारसी में अनुवाद किसने करवाया था, तो दारा सिको ने करवाया था। भगवद गीता और भगवद गीता और कौन सा है तुम्हारा, योग से संबंधित है, ठीक है। योग वशिष्ठ ये दोनों, ठीक है, किसने करवाया, फारसी में दारा सिको ने करवाया। किस सूफी सिलसिले के अनुयायी आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शे बनाते थे और उसमें रंग भरा करते थे। तरह तरह के नक्शे बनाते थे यानी आध्यात्मिक तत्व से संबंधित नक्शा बनाता था। यानी आध्यात्मिक लोग कैसे लोग होते हैं, कैसे खड़े होते हैं, कैसे बोलते हैं, कपड़ा कैसे होता है, उसका चित्र बनाता था नक्शेबंदी लोग, और उसमें रंग भरता था, ठीक है। इसी को कहा जाता है नक्शबंदी, ठीक है, इसी को कहते हैं नक्शबंदी। और नक्शबंदी के दीवाने कौन थे, औरंगजेब थे। कादरी के दीवाने और एक दारा सिको। मुग़ल बादशाह औरंगजेब को किस सूफी सिलसिले में दिलचस्पी थी और उसे अपनाया भी। देखिए औरंगजेब को अभी बताए हैं कि किस सूफी सिलसिले को दिलचस्पी थी, तो नक्शबंदी में, ठीक है, जो आध्यात्मिक तत्वों के संबंध में तरह तरह के नक्शा बनाता थे और उसे रंगों में भरता था। नेक्स्ट है, किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान किया गया दोस्तों, तो सलीम चिश्ती को, शेख सलीम चिश्ती को दिया गया शेख उल हिंद, ठीक है। शेख उल हिंद की पदवी किसे दिया गया, शेख सलीम चिश्ती को। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दिया गया। शेख सलीम चिश्ती को शेख उल हिंद की पदवी दिया गया। आज ये ख़त्म होता है सूफ़ी आंदोलन यानी सूफ़ी मूवमेंट। अगर पसंद आए तो लाइक करिए दोस्तों और सब्सक्राइब करिए।